माना जाता है कि शादी के बाद लड़की का कैरियर ख़त्म, लेकिन शायद ये भी कुछ दिनों की ही खुशी थी मेरी। और सडनली उसके हाथ से मुट्ठी से रेत की तरह सब निकल जाए। इतना ज़्यादा दुख, दर्द, डिप्रेशन सा होता जा रहा था कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। थोड़ा सा डरी, क्या हुआ, क्या इस बार भी वैसा ही होगा क्या। लेकिन मैंने सोचा था ना, एक फ़ोन से आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो गेम खेल सकते हैं। लेकिन मैंने उसी फ़ोन से अपनी किस्मत लिखी, अपने उस डर को दूर किया जो डर मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। आज मैं एक ट्रेनर हूँ, एक मेंटोर हूँ, एक बिजनेस वूमेन हूँ। ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं कितने कठिन दौर से गुजर के यहाँ तक पहुँची हूँ ये मैं जानती हूँ। ये बहुत ही कठिन दौर है कि एक औरत के लिए जो एक बार नहीं दो बार अपने बच्चे के खोने का दुख सहन की हो, एक नहीं दो बार वो डिप्रेशन में गई हो। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्यों खड़ी हूँ, कैसे खड़ी हूँ, ये बताने के लिए आई हूँ। नमस्कार, मैं लवी श्रीवास्तव उन्नाव से हूँ। मेरी शादी लखनऊ में हुई है। मैं अपनी फैमिली के साथ लखनऊ में रहती हूँ। मैंने ये बात क्यों कही कि मैं अपनी फैमिली के साथ लखनऊ में रहती हूँ, क्योंकि माना जाता है कि शादी के बाद लड़की का कैरियर ख़त्म। ये एक मिथ है। मुझे ये तब पता चला जब मैं बच्चे के लिए ट्राई करने लगी। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं बहुत जगह गई। मैंने IVF टेक्निक को भी ट्राई किया, लेकिन IVF टेक्निक जैसे कहते हैं, सुनने में भले आसान लगता हो, लेकिन इतना पेनफुल वो प्रोसीजर होता है। जो इस दौर से गुजरता है वही जानता है। आपके कहीं पे भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इतने पेनफुल इंजेक्शंस होते हैं, बहुत दर्द होता है। इतना सब दर्द सहन करने के बावजूद भी मैं रिज़ल्ट ज़ीरो, मुझे बच्चा नहीं मिला। बहुत दुखी थी कि इतना ट्राई करने पर भी मुझे बच्चा नहीं मिल रहा है। फिर कुछ समय बाद मुझे नेचुरल कंसीव हुआ। एक घर में खुशी का माहौल सा हो गया था। मैं भी बहुत खुश थी कि जिस चीज़ के लिए मैं इतने सालों से परेशान थी वो मुझे आफ्टर ऑल अब मिल रहा है। बहुत खुश थे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशी हमारी बहुत ही थोड़े समय के लिए थी। मेरी प्रेगनेंसी को 3 मंथ हुए और मेरे बेबी के हार्ट बीट नहीं आया। हार्ट बीट ना आने की वजह से मुझे एबॉर्ट कराना पड़ा। एबॉर्शन के बाद इतना वो दर्द था कि उस दर्द से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। आप सोच सकते हैं एक माँ के लिए, एक औरत के लिए कितना वो कठिन दौर होता है जब वो एक बच्चे के लिए इतना परेशान हो, फिर उसको लगे कि हाँ अब मेरा बच्चा आने वाला है दुनिया में, और सडनली उसके हाथ से मुट्ठी से रेत की तरह सब निकल जाए। बहुत पेनफुल होता है। मैं डिप्रेशन में चली गई, किसी तरह से संभाल रही थी अपने को। फिर सेकंड टाइम मैंने कंसीव किया, बहुत खुश हुई। सब लोग खुश हुए कि चलो फाइनली अब शायद इस बार जो चाहते हैं हम उसको पालेंगे। लेकिन शायद ये भी कुछ दिनों की ही खुशी थी मेरी, क्योंकि सेम वैसा ही हुआ। 3 महीने तक हमने वेट किया, फिर से हार्ट बीट नहीं आई। फिर से सेम वही चीज़ें हुई जो दर्द मैंने पहले झेला था, जो डिप्रेशन में मैं पहले गई थी। अब आप सोच सकते हैं, एक बार वो चीज़ हुई, एबॉर्शन हुआ, पेन हुआ, डिप्रेशन में गई, दोबारा फिर से वही पेन, दोबारा फिर से हार्ट बीट नहीं आई, एबॉर्शन कराना पड़ा, फिर से डबल डिप्रेशन। इतना ज़्यादा दुख, दर्द, डिप्रेशन सा होता जा रहा था कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैं लोगों से बात करना छोड़ दी। मैंने फ़ोन कॉल करना बंद कर दिया। लोग कहने लगे लवी कॉल नहीं करती, बात नहीं करती। मेरा मन ही नहीं करता था किसी से बात करने का। डिप्रेशन में चली जाती, कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, किधर जाना है, कुछ समझ ही में ही नहीं आ रहा था। एक बार की मैं बात बताऊं आपको कि मेरे पूरी फैमिली बैठी हुई थी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, डॉक्टर लव श्रीवास्तव। उनको क्लिनिक जाना था, उन्होंने कहा मुझे नाश्ता दे दीजिए, चाय दे दीजिए। मैंने उनको जो चाय दी, चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया, लेकिन उन्होंने उस जगह पे किसी से कुछ नहीं कहा।
मुझसे भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने चाय को उसको थोड़ी पी, उसके बाद उन्होंने उसको बाहर रख दिया और उसके बाद फिर मुझे अकेले में बताया कि तुमने क्या किया। उन्होंने अकेले में मुझे इसलिए बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सबके सामने बोलूं और उसको ऐसा लगे कि वो पागल हो गई है। इसके लिए मैं उनको थैंक्स कहूँगी जो मुझे इतना अच्छा हम सफ़र मिला, जो मुझे इतना सपोर्ट किए। और मुझे भी उस पल जब उन्होंने ये बात बताई कि मैंने इतनी बड़ी फ़ॉल्ट की, मैंने चाय में नमक डाल के दे दिया, तो मुझे लगा सच में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं कहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी ये लाइफ नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे इस दर्द से, इस डिप्रेशन से बाहर निकलना ही निकलना है, मुझे इस दर्द में नहीं जीना है। मैंने सोचा कि मुझे इस डिप्रेशन से निकलना है। इसके लिए मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं। और मुझे जब हस्बैंड ने अकेले में बताया, समझाया कि थोड़ा सा अपने को बिज़ी करो तो जिससे कि तुम इस दर्द से बाहर निकल सको, तो मैंने सोचा हाँ, मुझे बिज़ी करना चाहिए। मैं सोची थी कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो मैं घर बैठ के ही कर सकूं। तो मैं रात में, वैसे भी दर्द तो होता था, किसी भी समय याद आ जाए कि हाँ मैंने अपना बच्चा खो दिया, तो इस पेन में जगह ही करती थी। तो रात में एक दिन मैं सर्च कर रही थी फेसबुक पे और मुझे एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म मिला, एक ऐप मिला जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करके और अर्निंग कर सकते थे। तो मैंने उसको स्टार्ट किया, मैंने उसमें अपना रजिस्टर्ड किया अपने को, और नेक्स्ट डे मैंने वहाँ पे बात करके मैंने उससे के थ्रू काम करना स्टार्ट किया। उस काम को स्टार्ट करने की वजह से जो मैं डिप्रेशन, जो पेन जिसमें थी, उससे धीरे 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 बाहर आने लगी। और उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मेरी फैमिली मेम्बर्स ने भी बहुत हेल्प की, मेरी सिस्टर ने, मेरे ब्रदर की वाइफ ने, उन लोगों ने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐड करवाया। किसी मंथ 60,000 तो किसी मंथ 1 लाख मैं अर्न करने लगी, बहुत खुश होने लगी, मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी, क्योंकि मैंने अपनी उस कमज़ोरी को ना ताकत बना ली थी। मेरा जो वो डिप्रेशन, जो दर्द था, मैंने सोचा नहीं, मुझे तो इससे लड़ के हर हाल में आगे आना ही, और आगे निकल ली। घर बैठे 1 लाख एक लेडी को, एक हाउसवाइफ को अर्न करना बड़ी बात होती है। अब इस व्हाट्सएप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं सीधे अपने कस्टमर तक पहुंचने में कामयाब हुई। उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाया और व्हाट्सएप से ही प्रोडक्ट कंफर्म हुआ, और फिर क्या, एक सिंपल सी डिलीवरी। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर कई लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, जो अपने फोन के व्हाट्सएप से लाखों रुपए कमा रहे हैं। और जैसे कि कहते हैं ना कि जब हम मेंटली मजबूत होते हैं तब हमारे साथ सब अच्छा होता है, हमारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। तो ऊपर वाले की कृपा से मुझे थर्ड टाइम कंसीव हुआ। स्टार्टिंग रिपोर्ट सेम आई जैसे पहले 2 बार आई थी। थोड़ा सा डरी, क्या हुआ, क्या इस बार भी वैसा ही होगा क्या। लेकिन मैंने सोचा था ना कि मुझे अब डिप्रेशन में नहीं जाना है, उस दर्द में नहीं जाना है, ना हार माननी है। मैंने हार नहीं मानी। मुझे जितनी मेरी रिपोर्ट्स गड़बड़ आई थी ना, मैंने उसके डबल अपने को और बिजी कर लिया, खूब बिजी रखा अपने को, खूब और बिजनेस पे इन्वॉल्व होने लगी। उसका रिजल्ट ये था, क्योंकि मैं मेंटली खुश थी, मेरा फोकस केवल उस चीज़ पे नहीं था, तो मेरी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करी और सब कुछ अच्छा हो गया। जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो मेरे बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी। इतनी खुश हुई थी ना मैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी, कि फाइनली मैंने अपने बच्चे की हार्ट बीट सुन ली। फिर सब अच्छा होने लगा। लेकिन बीच में आया कोविड। ड्यू टू कोविड ऑर्डर्स कम। जब आप कहते हैं ना कि एक लेवल पे अर्न करने लगते हैं, तो अगर आपकी अर्निंग थोड़ी कम होने लगती है तो भी लगता है बंदा डिप्रेशन में ना चला जाए। मुझे तो वापस उसमें जाना नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ और सोचा जाए। तो मैंने MLM ज्वाइन किया। उसमें मैंने 7 to 8 मंथ में ही एक अच्छे लेवल पे पहुंच गई, प्लैटिनम डायरेक्टर। और ड्यू टू कोविड मैंने ये भी सोचा कि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ ना, उस दर्द में मुझे किसी को जाने नहीं देना है। तो मैंने जो अपनी टीम मेंबर्स थे, जो हाउसवाइफ थे, जिनकी जॉब जा चुकी थी, जिनकी या तो सैलरी कम हो गई थी, उन सब से बात करके एक अपनी टीम रेडी करी, उनको भी हेल्प करी, सिखाया कि आप डिप्रेशन में ना जाइए, इससे बेहतर है आप बिज़ी होइए और अपनी घर की ज़रूरत के सामान से अपनी लाइफ को बनाइए।
तो उसको करते हुए मैंने ये किया। फिर मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे कि मैंने पहले एक कंपनी ज्वाइन की, उसमें बहुत अच्छा किया, दूसरी काम ज्वाइन करी, उसमें भी बहुत अच्छा किया। इन सबको देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझे, और मैंने जो ये MLM किया है ना, MLM में लोग बोलते हैं कि फील्ड वर्क करना पड़ता है, बट गाइस कहते हैं अगर आप फ़ोन का सही यूज़ करेंगे ना तो घर बैठे ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने MLM भी बिल्ड अपना फ़ोन से ही किया, और ये सब चीज़ों को देखते हुए मेरे हस्बैंड और मेरे भाई ने, हम तीनों ने मिलके एक प्रोडक्शन हाउस ओपन किया, हाईवे हंट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब जैसे कि मैं, आसमान खुला है, आपके पास पंख हैं, आप चाहो तो फड़फड़ा के वहीं गिर जाओ, या आप चाहो तो फड़फड़ा के उड़ दो। तो एक फ़ोन जो कि आपको दो रास्ते दिखाता है। फ़ोन आज के टाइम पे सबके पास होता है, आप चाहें तो उस फ़ोन से आबाद हो सकते हैं, आप चाहें तो उस फ़ोन से बर्बाद हो सकते हैं। तो ये अब आपका फ़ैसला है कि आपको आबादी के रास्ते में चलना है या बर्बादी के रास्ते में चलना है। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।